हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर की ओर से जो पोस्ट निकाली गई थी, जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी सब्जेक्ट्स के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो इसका जो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान है, बेसिकली जो जीके का सिलेबस है वो यहाँ डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जीके में और हमें कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पढ़ने हैं। हम पूरा एक बार सिलेबस को गो थ्रू करेंगे। देन उसके बाद आने वाली वीडियोस के अंदर हम कल से ये जो टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग वीडियोस और ये सब डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं हम गाइस सिलेबस में क्या क्या है। ये सिलेबस आप भी डाउनलोड कर सकते हैं आरपीएससी की वेबसाइट से। एक बार हम देखते हैं इसको अच्छे से। तो गाइस, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान के अंदर एक पूरा आपको दिया हुआ है यूनिट करके। देन उसके बाद आपके पास टॉपिक डिफाइंड है। आपको गाइस जो टॉपिक्स हैं वही पढ़ने, ऐसे नहीं कि आप जो टॉपिक में मेंशन नहीं है वो पढ़ें। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान एंड इट्स मेजर साइट्स। यहाँ पे हमें राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं और वो कहाँ कहाँ पाई गई है, वो उनकी साइट्स क्या क्या है वो पढ़नी है। देन सेकेंड है गाइस मेजर डायनेक्ट्स ऑफ राजस्थान एंड इट्स रूरल्स थ्रू द एजेस एंड देयर कल्चरल अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे जो भी राजा हुए थे, अभी तक जितने भी राजा हुए उन्होंने कौन कौन से अचीवमेंट किए, उन्होंने कौन कौन से जो युद्ध वगैरह किए, उनके वॉर कौन कौन से थे, ये सब यहाँ पढ़ना है हमें। देन पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूरल्स अगेंस्ट मुस्लिम पावर। तो जो मुस्लिम पावर थी, जैसे जो अकबर वगैरह के, जो अकबर जहांगीर वगैरह का जो भी शासन था, महाराणा प्रताप ने उनके विरुद्ध जो भी लड़ी थी, तो ये जो मुस्लिम पावर के अगेंस्ट जो भी राजपूत राजा थे उसका सारे हमें पढ़ने हैं कि किसने कैसे कैसे लड़ाई करी है, किसने कब कब किया। देन है भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म इन मेडिवियल राजस्थान संत एंड सेक्ट्स। तो हमें यहाँ के जो संत हैं, भक्ति मूवमेंट, एक सूफी भक्ति मूवमेंट है, एक सूफी संप्रदाय, ये सब हमें यहाँ पढ़ना है। देन फोक गॉड्स एंड गॉडेस। तो यहाँ जो लोक देवता हमारे और लोक देवियां हैं वो सब पढ़ने हैं। फोक गॉड्स गाइस, जैसे हमारे जो पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर जो कोई फेमस हो जाता है, कोई पर्सन जिसको लोग भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं, बेसिकली उन्हें पढ़ना है हमें यहाँ पे। देन है गाइज यहाँ पे पॉलिटिकल अवेकनिंग एंड फ्रीडम मूवमेंट इन राजस्थान 1857। तो या 1857 का जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो पॉलिटिकल अवेकनिंग, जो लोगों के बीच जो जागरूकता आई थी राजनीतिक रूप से, वो पढ़ना है। देन पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, प्रजामंडल मूवमेंट्स। तो यहाँ जो किसान है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, वो सब हमें यहाँ पढ़ना है। देन है गाइस कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमन इन सोशल एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। तो महिलाओं का और वुमेन्स का जो भी यहाँ पे योगदान था एक पॉलिटिकल और सोशल जागरूकता में, यहाँ पे हम उनकी जो भी राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता में उनका जो भी योगदान था वो हमें यहाँ पढ़ना है। देन है फोक कल्चर। फोक कल्चर के अंदर आएगा गाइस हमारे जो भी मेले हैं, हमारे मेले, त्योहार, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी एक्चुअली, जैसे वो कि आप कौन से स्कूल, मेवाड़ स्कूल से, मेवाड़ स्कूल हर मतलब हर जो भी, जैसे मेवाड़ है, आपका मारवाड़ है, सबकी अलग अलग शैलियाँ होती थी, सबकी अलग अलग पेंटिंग की कुछ ना कुछ खूबियाँ होती थी, वो किसी ना किसी अलग अलग चीज़ के लिए फेमस होती थी। तो ये सब हमें पढ़ना है इसके अंदर। देन फोक टेल्स एंड ग्रंथ हैं। देन फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, फोक म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो भी हमारे लोक संगीत है, लोकगीत है, लोक नृत्य है, मतलब जो भी पर्टिकुलर किसी रीजन में चलता रहता है, जो फेमस होता है, हमें ये पढ़ना है कि ये कहाँ का फेमस है, ये सबसे जो फेमस डांस कौन करता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इसके अंदर। देन है राजस्थानी लैंग्वेज। तो उसके अंदर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की, राजस्थानी लैंग्वेज का ओरिजिन कब से कहाँ से हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, इसके हर पार्ट में अलग अलग कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ड्रेस और ऑर्नामेंट्स हमें पढ़ने हैं कि हम यहाँ पे कौन से जो एरिया है वहाँ पे कौन सी ड्रेस फेमस है। ऑर्नामेंट्स के अंदर यहाँ पे राजस्थान की जो बेसिकली बहुत मतलब जैसे यहाँ राजाओं के लिए बहुत फेमस है, ये राजपूत राजाओं के लिए, तो यहाँ का जो ऑर्नामेंट्स, यहाँ के जो आभूषण है वो उसके लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ बहुत ही टाइप के आभूषण पहने जाते थे पहले के जमाने में, तो वो सब हमें पढ़ने हैं। उसके बाद अलग अलग नाम हमें देखने को मिलेंगे। हैंडीक्राफ्ट पढ़ना है हमें। हस्तकला के लिए भी राजस्थान बहुत फेमस है। अभी रिसेंटली जैसे जयपुर को क्राफ्ट सिटी का वो मिला है अवार्ड। देन है राजस्थानी स्क्रिप्ट हमें पढ़नी है, मुडिया एंड देवनागरी, जिसके अंदर हमें पढ़ना है। देन राजस्थानी लिटरेचर एंड इट्स इवोल्यूशन हमें पढ़ना है। इसके अंदर अर्ली पीरियड, प्री मेडिवल पीरियड एंड पोस्ट मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, हमें ये सारे जो पीरियड्स के अंदर क्या क्या हुआ हमें वो सब पढ़ना है। देन फेमस राइटर्स एंड देयर बुक्स। तो जो भी फेमस राइटर हैं राजस्थान के, केवल हमें यहाँ पे सब
राजस्थान का पढ़ना है गाइस, ये इंडिया का नहीं है। तो जो भी फेमस राइटर्स है जो कि राजस्थान से हैं, उन्होंने राजस्थान के लिए कुछ लिखा है, उनके बारे में हमें पढ़ना है यहाँ पे। देन टूरिज्म एंड राजस्थान हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी एंड विजन, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है राजस्थान का जो भी टूरिज्म का के रिलेटेड यहाँ पे हेरिटेज प्लेस कौन कौन से हैं, कौन से हेरिटेज प्लेस को कब यूनेस्को ने अपने उसके अंदर लिया, तो विरासत के अंदर लिया, ये सब हमें पढ़ना है। उनका उसका विजन क्या है, उसका गोल क्या है, तो ये सब पढ़ना है। देन हम आते हैं गाइस ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पे। तो गाइस ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल फीचर्स के अंदर राजस्थान का जो बेसिक इंट्रो है कि इसकी जो सीमाएं हैं, या तो आप इंटरस्टेट लगा लीजिए, तो ये कहाँ कहाँ से लगती हैं, इंटरस्टेट कहाँ, तो ये सब हमें पढ़ना है। इसका जो भी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश, देशांतर जिसे बोलते हैं, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या क्या है वो पढ़ेंगे इसके अंदर। ड्रेनेज सिस्टम एंड ज्योग्राफिकल रीजन्स, कौन कौन से रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है और किसने इसको डिवाइड किया है अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर, और हर ज्योग्राफिकल रीजन की कौन कौन सी जो भी उनकी खूबियां हैं या उनके कौन कौन से कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, सब वो सब पढ़ेंगे गाइस इसके अंदर। देन है क्लाइमेट, जो कि जलवायु के अंदर, कि यहाँ पे बहुत सारे मौसम के और जलवायु को बहुत सारे उसके अंदर बांट रखा है कि बहुत सारे टाइप के अंदर है, अलग अलग जो भी हमारे जो भी जियोलॉजिस्ट होते थे उन्होंने अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रखा है, तो वो सब पढ़ना है गाइस यहाँ पे। देन नेचुरल वेजिटेरियन यहाँ पे हैं, प्राकृतिक जो भी हमारी वनस्पतियां हैं, सब्जियां जो भी हैं। देन सोल रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, हमें यहाँ पे मृदा जो होती है, मिट्टी और उसके जो मिनरल, पावर रिसोर्सेज, ये सब पढ़ना है। देन है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक जैसे इंडिया के हैं वैसे ही जो भी राजस्थान के अलग है, तो वो सब हमें पढ़ना है, उससे कंपेयर करना है। देन है लाइव स्टॉक एंड फिशरी, जैसे पशुधन या जो फिशरीज के अंदर का जो मत्स्य पालन के रिगार्डिंग जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे हमें वो पढ़ने हैं। वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है। देन आते हैं गाइस एग्रीकल्चर, इरिगेशन सिस्टम एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो सारे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फैक्ट है और कब उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई, कब नेगेटिव ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी है उद्योग वगैरह कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पे सेज ने अपने अपने वो एस्टैब्लिश कर रखे हैं, रिको क्या है, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कौन कौन सी एजेंसी है जिसकी इसको हेल्ड करती है, कौन कौन सी नई योजनाएं आई हैं, कोई स्कीम आई है, सब्सिडी कितना मिल रहा है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे गाइज। देन स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ड्रोट एंड फैमिली एंड डेजर्टिफिकेशन हाजर्ड इन राजस्थान, तो यहाँ पे कौन कौन से जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अलग अलग एरिया के अंदर, और जो भी हमारे जो नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। देन है गाइस पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पे हम देखेंगे गवर्नर, जो हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा राज्यपाल है, उसके रिगार्डिंग, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ना है। देन है गाइज हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो हर स्टेट का अलग अलग हाई कोर्ट होता है, तो हमें राजस्थान के हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है, कब इसका जो मतलब कब खुला या फिर कौन इसके जो जज हैं, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ के बारे में पढ़नी है। जुडिशियल सिस्टम क्या क्या चलता है राजस्थान के अंदर बेसिकली। देन है गाइज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि हम आरपीएससी से हमने फॉर्म लगाया, तो आरपीएससी के बारे में हमें पढ़ना है। देन स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो जैसे गाइज सेम हमारे जो सेंट्रल में चलता है कि आपका जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, सेम चीज स्टेट के अंदर हमें यहाँ पे दे रखी है, जो भी राजस्थान से रिलेटेड है हमें वो सब पढ़ना है एक तरीके से। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट कमीशन फॉर वुमन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, लोकायुक्त एंड ऑडिटर जनरल है। देन है चीफ सेक्रेटरी, गवर्नमेंट सेक्रेटरीट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, सीएमओ जिसको बोलते हैं। देन है डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो सारी चीज जो भी राजस्थान की पॉलिटिकल राजनीति के अंदर होती है वो सभी हमें डिस्कस करनी है बेसिकली। देन है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने रिसेंटली कौन कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है, पहले कौन सी करी थी, उनके कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, लीगल राइट्स क्या क्या हैं, और सिटीजन चार्टर्स और सोशल ऑडिट हमें यहाँ पर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर पढ़ना है। देन आते हैं गाइस इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के ऊपर। तो गाइस इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंदर हमें बेसिकली राजस्थान की इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोजिशन, ट्रेंड और ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है कि ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा हमारा, मतलब कौन से लोग कहाँ कहाँ, कौन प्राइमरी सेक्टर में है, कितने आपके इंडस्ट्रियल में है, कितने आपके सर्विस सेक्टर में है। मेजर इश्यूज हमें देखने हैं यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो रबी और खरीफ की जो क्रॉप होती हैं, फसलें होती हैं, इरीगेटेड है और नॉन इरीगेटेड एरिया, सिंचाई है
और लैंड होल्डिंग्स हमें देखनी है कि पर पर्सन यहाँ पे कितनी लैंड होल्डिंग है। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर में ऑब्स्टेकल्स देखने हैं, रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्टेट पब्लिक एंटरप्राइज, सेज, रिको, आरएफसी, ये सब हमें देखना है गाइस। देन है सर्विस सेक्टर के अंदर चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज क्या क्या हैं, आउटसोर्सिंग हम कैसे करते हैं कि यहाँ पे कितना आउटसोर्स होता है राजस्थान के यहाँ से, बेसिकली यहाँ का इंडस्ट्री का जो सिस्टम है वो कैसा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ये सब हमें पढ़ना है। देन आता है गाइस रोड डेवलपमेंट प्लानिंग पे, तो हमें 5 ईयर प्लान जो भी हैं वो पढ़ने हैं और बेसिकली राजस्थान ने उन पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो यहाँ पे हमें ज़्यादा पढ़ना है। देन है स्टेट प्लानिंग बोर्ड, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसर्जेंट राजस्थान। जैसे कि हम जानते हैं गाइस जो भी हमारा जो सोल एनर्जी है उसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि आप जैसलमेर और इन सब के अंदर बहुत अच्छे प्लांट लगे हुए हैं, उसके अंदर राजस्थान बहुत ही अच्छे काम कर रहा है, तो ये सब हमें पढ़ने हैं। देन है मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्टेट रिवर वैली प्रोजेक्ट, अदर स्टेट रिवर वैली प्रोजेक्ट फॉर राजस्थान। जैसे कुछ जगह से हमारे पानी यहाँ पे सप्लाई होता है तो वो भी हमें पढ़ना है। देन डीएफसीसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल रोड डेवलपमेंट, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, पावर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, के कौन कौन से प्रोजेक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने फाइनेंस करें। जैसे कि अभी रिसेंटली जैसलमेर में एक स्कूल बना है जो कि फॉरेन के किसी उसने फाइनेंस किया है, फॉरेन के सॉरी किसी वास्तुकार ने उसे डिजाइन किया है और उसकी जो ड्रेस है वो सब्यसाची ने डिजाइन करी है। तो ऐसे करके गाइज हमें ये सब पढ़ना है। बेसिकली करंट में जो भी सिचुएशन आएंगी उसके रिगार्डिंग का ही स्टैटिक जीके पूछा जाने वाला है, तो ऐसी चीजें ध्यान में रख के हमें स्टडी करनी है। देन है प्रोग्राम एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, डिसेबल्ड पर्सन, ओल्ड एज पीपल, ह्यूमन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये सब हमें पढ़ना है कि कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं बच्चों के लिए, वुमेन्स के लिए, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए। जैसे कि यहाँ पे एक SSO-ID का जो सिस्टम है, आपने सबने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको सारी डिटेल्स आपके अपने आप वहां मिल गई होंगी। तो ऐसे जो भी नई नई स्कीम्स चलाई जा रही है गवर्नमेंट के थ्रू वो सब हमें पढ़ना है। देन है प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ देन सॉरी है गाइस कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। तो ये कंटेम्प्रेरी इवेंट्स जो कि करंट अफेयर्स होंगे हमारे राजस्थान के ही गाइस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, बाकी हमें इंडिया या वर्ल्ड का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मेजर कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान है जो कि राजस्थान में हमारे स्पोर्ट्स रिगार्डिंग, और कोई भी न्यू बुक लॉन्च हुई है, कुछ भी कोई न्यू स्कीम आई है, कोई सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, कोई कुछ न्यू जैसे इलेक्शन कमीशन है वो कुछ नए अपॉइंट हुए हैं, तो ऐसा कुछ हमें पढ़ना है। देन पर्सन्स एंड प्लेसेज इन न्यूज, जो भी पर्सन और प्लेस होंगे न्यूज के अंदर, कोई किसी को कोई प्लेस ने कुछ अच्छा काम किया, जैसे जयपुर को क्राफ्ट सिटी का अवार्ड मिला है, जयपुर के परकोटे को यूनेस्को ने शामिल किया है। तो ऐसे करके हमें कई ये सब पढ़ना है करंट अफेयर्स के अंदर। और स्पोर्ट्स और गेम्स के रिगार्डिंग हमें जो भी हमारे जो खेलों में खेल के अंदर कौन कौन से जो भी खिलाड़ी है वो हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, ये सब हमें पढ़ना है। और गाइज यहाँ पे जो दिया गया है पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का, वो ऐसे होने वाला है कि हमें यहाँ पे 50 मार्क्स का पेपर होगा और हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे गाइज 100। तो यहाँ पे 2 घंटे का हमारा पेपर होगा और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब आपका जो पर क्वेश्चन होगा वो होगा हाफ नंबर का, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये सारा सिलेबस है हमारा जनरल स्टडीज का। गाइज हम कल से कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा कुछ भी करके एक एक टॉपिक हम स्टार्ट करें, वीडियोज और नोट्स प्रोवाइड कराना। तो जो भी आपके कोई फ्रेंड्स हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं RPSC के, तो आप उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हैं और ज्वाइन करने को कह सकते हैं। टेलीग्राम पे जो लिंक है उसके हम वहाँ पे डेली क्विज या नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे साथ ही में। और गाइज प्लीज़ शेयर भी करें जिससे जिन लोगों को सिलेबस वगैरह का आइडिया नहीं है वो इसे देख भी सकें। और भी गाइज UGC नेट के रिगार्डिंग भी हमारे चैनल पे सभी अपडेट्स मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच।